देखो भाई, बड़ी अच्छी एमसीक्यूज। कॉपर सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग मेटेलिक कॉपर विद डाइल्यूट डैश इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। वेल, बड़ा अच्छा टॉपिक है। कॉपर सल्फेट की बात हो रही है। इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग मेटेलिक कॉपर विद डाइल्यूट डैश इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये क्वेश्चन होती है भाई, 2 कॉपर प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और ये एयर से मरा था ऑक्सीजन, तो बनता है कॉपर सल्फेट और बाय प्रोडक्ट के तौर पे मम्मी। तो करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, H2SO4। वैसे भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे सिर्फ सल्फ्यूरिक है। कॉपर सल्फेट इज़ वेरी मच soluble in water but insoluble in alcohol and is precipitated in small crystal from its aqueous solution by addition of। एक ऑप्शन है मिथाइल अल्कोहल, एसिडिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और बेंजीन। तो करेक्ट आंसर है इथाइल अल्कोहल। देखो होता क्या है बेसिकली, वाटर में सोलुबल होता है, होना भी चाहिए आयनिक है, लेकिन इनसोलुबल होता है अल्कोहल में और प्रेसिपिटेट हो जाता है स्मॉल क्रिस्टल फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन। अगर आप एडिशन किस कौन से अल्कोहल का कर दो? इथाइल अल्कोहल। और मोस्ट कॉमन अल्कोहल भी कौन सा है अगर पूछें तो इथाइल अल्कोहल ही होता है। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइन इज बिलो इन कलर विच ऑन हीटिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ डैश loses all its water of crystallization and changing into color less anhydrous form। अब ज़रा गौर से देखो ये है इस वक्त ब्लू हाइड्रेटेड CuSO5H2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनहाइड्रस, वाइड या कलरलेस, और 5 वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, एनहाइड्रस फॉर्म में आता है। तो कितने टेम्परेचर पे होता है? 230 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दिए थे ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर है इसका 230 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बड़ा अच्छा एमसीक्यू है। कॉपर सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3 इन डाइल्यूट डैश एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। इन डाइल्यूट क्या? तो K2SO4, Fe2SO4, H2SO4, NH4 जिंक सल्फेट। तो करेक्ट आंसर है H2SO4। ये 2 इक्वेशन है। देखो, एक बार बात हो रही है कॉपर ऑक्साइड की, एक बार बात हो रही है कॉपर कार्बोनेट की। दोनों का रिएक्शन हम डाइल्यूट H2SO4 से कराएंगे। देखो दोनों इक्वेशन में कॉपर सल्फेट तो बनना ही है, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट में वाटर भी आना है, क्योंकि होगा कि सल्फर कॉपर से मिल जाएगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिल गया वाटर। लेकिन इन दोनों इक्वेशनों में देखो फ़र्क क्या है, यहाँ सिर्फ O था, यहाँ CO3 है, यानी CO2 का इजाफा है। तो CO2 भी तो आना है ना बाय प्रोडक्ट में। यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में कॉपर सल्फेट वाटर, यहाँ पर सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वाटर। अच्छी एमसीक्यू से, विच ऑफ फॉलोइंग चेंज ऑकर्स व्हेन सल्फ्यूरिक ओर्स ऑफ कॉपर इज हीटेड स्ट्रांगली इन करंट? लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर बर्न्स टू सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ, सल्फ़र से सल्फ़र डाइऑक्साइड बिल्कुल बनता है जी इस सूरत में, ठीक है। और भाई बहुत बड़े हैं जिन्होंने लिखा है ये करंट ऑफ एयर है। हाँ, इन्होंने करंट अफेयर्स, करंट ऑफ एयर, ठीक है। तो ऑप्शन ये तो हो जाएगा लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फ़र बर्न्स टू सल्फ़र डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, आयरन प्रेजेंट ऑक्सीडाइज टू फेरस ऑक्साइड। ऑप्शन सी, कॉपर चेंजेस इनटू क्यूपरस सल्फाइड। तो ये बात भी होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द। देखिए बड़ा अच्छा, इंडिकेट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट करोजन। आयरन एक्वायर ब्राउन फ्लैकी सरफेस कॉल्ड रस्ट। कॉपर सरफेसेस बिकम कवर्ड विद अ लार्ज लेयर ऑफ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंसेस। ऑप्शन सी, सेल मेड ऑफ जिंक गेट while powder deposit on their surface letting 2 holes in the zinc। यानी वाइट पाउडर जब डिपॉजिट होता है तो क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ। तो देखिए, द आयरन और स्टील कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय ऑप्शन ए प्रोटेक्टिव मेटेलिक कोटिंग, ऑप्शन बी अलाउइंग ऑफ मेटल। तो बोथ करेक्ट हैं, ए एंड बी दोनों। फिर है इन गैल्वेनाइज आयरन, आयरन इज कोटेड विथ। तो करेक्ट आंसर है जिंक। फिर harmful and undesirable reaction of metal material has a result of exposure
टू एटमॉस्फेयर और एनी केमिकल एजेंट इज कॉल्ड। अब इन सारे ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा है? कोरोजन। फिर है ऑल मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल डैश शो ग्रेट टेंडेंसी टू कोरोड विद डिफरेंट रेट्स व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर और वाटर और एनी रिएक्टिव लिक्विड। लेकिन ये नहीं करते। कौन कौन नहीं करते? सिल्वर, गोल्ड और प्लाटिनियम। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। आयरन और स्टील कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय, और एक है इन गैल्वेनाइज्ड आयरन, आयरन इज कोटेड विथ। ओके जी, दोनों का जवाब दीजिए सर। इन एसिडिक सोल्यूशन पर मैग्नेट आयन एक्सेप्ट डैश इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मैग्नेस आयन। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 इलेक्ट्रॉन। होता क्या है? ये है वो इक्वेशन, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn प्लस 2 प्लस 4H2 5। देखो ये इस तरह की एमसीक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूँकि पेपर में आती है और मैं आखिर में ये करता हूँ कि ईच एंड एवरी चीज़ आपको कराता हूँ। ठीक है, डोंट वरी। ये वीडियो का सिलसिला ख़ास तौर पे इसीलिए आप लोगों के लिए रखा है कि एक थॉरो रिवीजन हर चीज़ का हो जाए। इन एसिडिक सोल्यूशन पर मैग्नेट आयन एक्सेप्ट डैश इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मैग्नीज प्लस 2 आयन। ये क्विज है, ज़रा जनाब सॉल्व कीजिए। इन एसिडिक सोल्यूशन मैग्नेट आयन्स एक्सेप्ट डैश इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मैग्नीज Mn प्लस। पोटेशियम क्रोमेट लेमन येलो क्रिस्टलाइन होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई है, 960। तो ये एमसीक्यूज आई थी कि पोटेशियम क्रोमेट का कलर क्या होता है? लेमन येलो क्रिस्टलाइन। फार्मूला पूछा था ज़ाहिर है K2CrO4, और इसमें क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन होती है वो होती है +6। ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट 960 है। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2CrO4 by adding a calculated amount of dash into its saturated solution। अब बात हो रही है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका कॉमन नेम है सुरकाई। ठीक है, और ये एमसीक्यूज भी आ चुकी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कॉमन नेम सुरकाई। ठीक है जी, और ऑरेंज रेड क्रिस्टल होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी पूछ चुके हैं, कितना होता है? 398। अब मौजूदा एमसीक्यूज का क्या आंसर है कि इस प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2CrO4, यानी खाली पोटेशियम क्रोमेट से बनता है, बाय एडिंग अ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डैश इनटू इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सारे ऑप्शन दिए हैं मेरे भाई। तो देखो, पोटेशियम क्रोमेट में जब H2SO4 मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? H2SO4। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट या सुरकाई का फार्मूला, ऑरेंज रेड क्रिस्टल कलर, और मेल्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ 398, बनता है बाय प्रोडक्ट में पोटेशियम सल्फेट और मम्मा पानी बनता है। तो बच्चों सीधी सादी बात है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी H2SO4। इसी तरह एक और बड़ी अच्छी एमसीक्यूज आई पेपर में। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विद द कैलकुलेटेड क्वांटिटी। अब सोडियम डाइक्रोमेट का फार्मूला ये होता है, इससे भी बनता है देखो रिप्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू। यहाँ का सोडियम यहाँ के पोटेशियम से रिप्लेस हो जाएगा, और ये सोडियम मिल जाएगा Cl से, और ये सोडियम की जगह पोटेशियम आ जाएगा। सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब यानी बात कुछ इतनी हो गई कि Na2Cr2O7 से बनाना है तो 2KCl से मिलाएंगे, और अगर K2CrO4 से मिलाना है तो H2SO4 से। एमसीक्यूज आई थी पेपर में। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज मॉडरेटली सोलूबल इन वाटर and gives an orange color in solution. The color changes to dash on the oxidation of an alkali due to formation of potassium chromate। तो देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब हम KOH मिलाते हैं तो खाली पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके नतीजे में जो कलर आता है वो आता है येलो। तो आंसर होगा येलो। इसी तरह ऑन एडिशन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 to cold solution of K2Cr2O7 red crystal of chromic oxide dash separate out। तो K2Cr2O7 H2SO4 ये एक बनता है पोटेशियम बायोसल्फेट, एक बनता है CrO3। तो आंसर होगा CrO3। इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द यूजेस ऑफ K2Cr2O7। K2Cr2O7 used as powerful oxidizing agent in the volumetric determination of ferrous iron। K2Cr2O7 is used in the preparation of chromium compound which are used as pigment।
Pigments are used in the preparation of certain organic compounds such as acetate, taldehyde and ethyl alcohol. ये भी है जी. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज. बट अच्छी एमसीक्यू सर. K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज फेरस Fe+2 सॉल्ट टू Fe फेरिक. ये बड़ा कॉमन रिएक्शन है कि फेरस हमेशा फॉरिक में कन्वर्ट होता है जब ऑक्सीडेशन होती है. K2Cr2O7 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सॉल्ट्स एंड लिबरेट आयोडीन फ्रॉम Ki इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट. तो करेक्ट आंसर है H2SO4. देखो ऐसे होता है. फेरस सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं फेरिक सल्फेट. फेरस से फेरिक बन जाता है. पोटेशियम सल्फेट, क्रोमिक सल्फेट और वाटर. और अगर K2Cr2SO4 को ही Ki पोटेशियम आयोडाइड और H2SO4 से करो तो भी पोटेशियम सल्फेट और ये क्रोमिक सल्फेट ही बनेगा. ठीक है. और 3I और H2. अब एक और बड़ा है. ऑन हीटिंग K2Cr2O7 with solid KCl in the presence of concentrated H2SO4 it gives reddish known vapor of chromyl chloride. अब क्रोमाइल क्लोराइड का फार्मूला पूछा है तो ऑप्शन डी CrO2Cl2. कैसे होता है भाई? पोटेशियम डाइक्रोमेट में KCl और H2SO4 में लाओ तो बनेगा पोटेशियम बाइसल्फेट और ये चीज़ जिसको हम कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. ये बहुत आया है पेपर में.